नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, कम आएगा बिजली का बिल, विद्युत कंपनी ने यहां दी छूट। छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त के महीने में सौगात मिली है। इस महीने उपभोक्ताओं को बिजली का बिल कम देना होगा। बिजली कंपनी के एक फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगने वाला ईंधन और विद्युत क्रम समायोजन अधिभार में इस महीने कम करने का फैसला किया गया है। PPAS कम होने से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लगातार दूसरे महीने ईंधन और विद्युत समायोजन अधिभार में कमी की गई है। जून महीने में उपभोक्ताओं ने जितना बिजली का बिल भरा होगा उसमें ऊर्जा प्रभार में 1.44% की छूट मिलेगी, यानी इस महीने के बिजली के बिल कम आएंगे। क्लास में राधे राधे कहने पर नर्सरी की छात्रा की पिटाई, मासूम के मुंह पर चिपकाया टेप, प्रिंसिपल अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया। नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची ने क्लास में राधे राधे बोल दिया। इतना कहने पर 3.5 साल की छात्रा के साथ महिला प्रिंसिपल ने बच्ची की कलाई पर मारा, मैं साथ ही उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। मामले का पता चलने पर पुलिस ने स्कूल की प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे की बड़ी सौगात, 3 अगस्त से शुरू होगी रायपुर से नई ट्रेन, जाने कहां से कहां तक चलेगी, यात्रियों को बड़ी फायदा। छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेटर लिखकर सूचित किया है कि रायपुर जबलपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी सौगात मिलेगी। इस ट्रेन की लंबे समय से मांग हो रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बदला स्थानीय अवकाश, अब नुआखाई पर रहेगा अवकाश। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर के लिए स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। महाअष्टमी के दिन 30 दिसंबर 2025 को घोषित अवकाश को बदलकर अब नुआखाई पर्व के अवसर पर 28 अगस्त 2025 को छुट्टी घोषित की गई है। यह नया अवकाश नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों पर लागू होगा। हालांकि यह स्थानीय अवकाश बैंकों, कोषालय और उप कोषालयों पर लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में 125 सहायक प्राध्यापकों की होगी सीधी भर्ती, 332 पद खाली। जब प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की 125 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर इन पदों की पूर्ति के लिए औपचारिक मांग भेजी गई है। यह मांग विभागीय स्वीकृति के अनुरूप तैयार की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र व पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया जा सके। खराब सर्वर के कारण अटका बीमा, हजारों किसान लाभ से वंचित। खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन सर्वर की खराबी ने किसानों और अधिकारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 5 दिन से बीमा पोर्टल ठप रहने से हजारों किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके। अधिकारियों की माने तो ऑफलाइन आवेदन लिए गए। जिले में इस बार 100% बीमा का लक्ष्य रखा गया, लेकिन तकनीकी बाधा के कारण यह लक्ष्य अधूरा रह गया। अब तारीख बढ़ने का इंतजार है। खरीफ फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई अंतिम तिथि थी, लेकिन अंतिम दिनों में ही सबसे बड़ी तकनीकी बाधा सामने आई। वाराणसी से पीएम मोदी जारी करेंगे 20वीं किस्त, काशी से मिलेगी ये सौगातें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत देश भर के किसानों को 20वीं किस्त का वितरण किया जाएगा। इस दिवस को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 2200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने 2 अगस्त को काशी वासियों के लिए एक विशेष दिन बताया। परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों की जमानत पर एनआईए कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ। धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों को शुक्रवार को एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि तीनों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील दाऊराम चंद्रवंशी ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है।
यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतन भोगियों की नौकरी पर संकट, कर्मचारियों ने लगाई गुहार। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कार्यरत लगभग 50 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय में अगस्त माह से सुरक्षा एवं हाउस कीपिंग कार्य एक नई ठेका कंपनी को सौंपा गया है, जिससे 35 सुरक्षा कर्मी और 15 सफाई कर्मियों की सेवाएं समाप्त होने की आशंका है। अपनी आजीविका और को बचाने के लिए कर्मचारियों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नई कंपनी में प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं है। एसोसिएशन ने मांग की है कि वर्तमान में सेवारत कुशल कर्मचारियों को नई ठेका कंपनी में प्राथमिकता दी जाए। नक्सल नेटवर्क के अर्बन मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दरभा का युवक को हरियाणा से गिरफ्तार। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर है। एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्तर के दरभा के युवक को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का हिस्सा था। यह लंबे समय से एनआईए की रडार पर चल रहा था। नक्सल मामले पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बार नक्सलियों के अर्बन मॉड्यूल पर कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम ने बस्तर के दरभा क्षेत्र का रहने वाला युवक के प्रियांशु कश्यप को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। यह नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का हिस्सा था। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित, इलेक्शन कमीशन ने बताया ऐसा है शेड्यूल। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू की। हाल ही में आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की थी। आइए जानते हैं चुनाव का शेड्यूल। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। सीएम साय ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य उत्सव में छत्तीसगढ़ आने का दिया न्योता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जन कल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। पाइपलाइन पानी की टंकी को लेकर पीएचई विभाग का एक्शन, ठेकेदारों का अनुबंध रद्द। जल जीवन मिशन का कार्य जिले में कछुआ गति से चल रहा है। वह पाइपलाइन बिछा दी गई है तो कहीं पर टंकी का निर्माण अधूरा है। लगातार इसकी शिकायत भी सामने आ रही है। कुछ ठेकेदार वर्क ऑर्डर लेकर काम नहीं कर रहे हैं। विभाग ने एक्शन लेते हुए 57 ग्रामों के ऐसे ठेकेदार जो कार्य नहीं कर रहे थे उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। अब नए ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जाएगा। नए सिरे से टेंडर बुलाने के चलते कार्य में लेट लथेपी हो रही है। वहीं कार्य नहीं करने वाले कुछ ठेकेदारों पर पीएचई ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा, रायपुर और बिलासपुर में खुलेंगे मेडिकल नर्सिंग कॉलेज। छत्तीसगढ़ के खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। अब से बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब यह खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाएगी और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को देश और दुनिया में नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जेलों में होगी 100 प्रहरियों की भर्ती, मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती के लिए राज्य शासन से मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, लेकिन इस बार रिटर्न को सरल करके शारीरिक परीक्षण को और कड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। जेल मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रहरियों की भर्ती व्यापम या फिर पीएससी से होगी। इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया। व्यापम में दिसंबर तक परीक्षा लेने का समय नहीं होने की जानकारी विभागीय अधिकारी को दी है। ऐसे में परीक्षा के लिए जेल विभाग इंतजार करेगा या फिर पीएससी से जरिए प्रक्रिया पूरी होगी, यह साफ नहीं है।
ननों की गिरफ्तारी पर सियासत का पड़ा हुआ हाई। दुर्ग सेंट्रल जेल में लग रहा नेताओं का जमघट, झूठी कार्रवाई का लगा आरोप। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी और उसके बाद जेल में दाखिल होने पर सियासी पारा गर्म होने लगा है। छत्तीसगढ़ से हो रहा विरोध दिल्ली से केरल तक पहुंच चुका है। लिहाजा अब ननों की गिरफ्तारी के विरोध में ईसाई समुदाय और केरल के नेता छत्तीसगढ़ की शासन सरकार को घेर रहे हैं। रोजाना केंद्रीय स्तर के नेता ननों से मुलाकात करने के लिए दुर्ग सेंट्रल जेल आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के डेलीगेशन ने ननों से मुलाकात करके इस मुद्दे को संसद में उठाया। इसके बाद सीपीआई नेता वृंदा करात और उनकी पार्टी की महिला विंग ने जेल पहुंचकर ननों की पीड़ा जानी। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस से सीपीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे। छत्तीसगढ़ को मिली 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत मार्ग बनेंगे 4 लेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले 2 लेन मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंजूरी मिली है। गंदगी और केमिकल से बना 700 किलो पनीर जब्त। शहर के होटलों, मिठाई दुकानों में हो रही थी सप्लाई। राजधानी के भाटागांव इलाके में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार को छापा मारा। इस दौरान करीब 700 किलो नकली पनीर और मिल्क पाउडर जब्त किया गया। पनीर को मिलावटी वनस्पति तेल, सस्ता मिल्क पाउडर और खतरनाक केमिकल से तैयार किया जा रहा था। यह मिलावटी पनीर शहर के कई होटलों, मिठाई दुकानों और डेयरियों में सप्लाई किया जा रहा था। छापे के दौरान टीम को फैक्ट्री में बेहद गंदा और बदबूदार माहौल मिला। पनीर को गंदे पानी व बर्फ में स्टोर किया गया था। में चारों ओर तेल के टीन, केमिकल की बोतलों और खुला मिल्क पाउडर फैला हुआ था। वह फैक्ट्री का संचालन मुरैना यानी कि मध्य प्रदेश से निवासी हुकुम चंद बंसल और उनके बेटे अंकुर बंसल कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह नकली पनीर रायपुर के विभिन्न प्रतिष्ठानों को बेचते थे। वह फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर भी मुरैना से ही लाए गए थे। कब्र से सब निकालने पर भड़का क्रिश्चियन समाज। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जिले के जामगांव में धर्मांतरित व्यक्ति सोमलाल राठौर की मौत के बाद हुए विवाद ने बड़ा तूल पकड़ लिया। क्रिश्चियन समाज ने आज शहर में विशाल रैली निकालकर और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिसके बाद समाज ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। गोवंश को सड़क पर छोड़ना पड़ेगा भारी, सीधा मालिकों पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इस मार्ग के विभिन्न गांव एवं शहरी क्षेत्र में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक हो गया है। जिसको देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बालोद जिला प्रशासन ने कहा कि बेजुबान गोवंश अगर सड़क पर घूमते या बैठे दिखेंगे तो उनके मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में प्रिंटिंग घोटाला। ईओडब्ल्यू ने दायर की 2000 पन्नों की चार्जशीट। तत्कालीन एमडी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में प्रिंटिंग कार्य में करोड़ों रुपए के अवैध भुगतान मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कोर्ट में 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें तत्कालीन एमडी सुभाष मिश्रा समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। वह चार्जशीट में बताया गया कि वर्ष 2009-10 में निगम के अधिकारियों ने नियमों और निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए फार्मों को अन्य मदों में गलत तरीके से भुगतान किया था। अभिनेत्री मोना सेन का एक्सीडेंट, कार और बाइक में हुई भिड़ंत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। वह फरसगांव नेशनल हाईवे 30 पर स्थित मस्सू कोकोड़ा पेट्रोल पंप के पास केस शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष और अभिनेत्री मोना सेन की कार और एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मोना सेन सहित बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। त्योहारों से पहले एक्शन में प्रशासन। मुंगेली में मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई। 4 प्रतिष्ठानों पर 1-1 लाख का जुर्माना। त्योहारी सीजन को देखते हुए मुंगेली जिला प्रशासन सख्त मोड में आ गया। जिले भर में मिलावटी मिठाइयों और दूध उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कई मिठाई दुकानों और होटलों का औचक निरीक्षण किया।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ चुनाव पर लगाई रोक। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। मैं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सहायक रजिस्ट्रार के 14 जुलाई 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। शासकीय राशन घोटाला, चंपा में 42 लाख की खाद्य सामग्री गबन, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जब बबनीडीह अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान बिर्ला रोड चंपा, जिसका संचालन पूर्वा महिला स्व सहायता समूह चंपा के अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर व विक्रेता रितेश खांडेकर, शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटा डबरी चंपा का संचालन पूर्वा महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर व विक्रेता रामेश्वर खांडेकर उर्फ राहुल के द्वारा किया जा रहा था। मैं दोनों शासकीय मूल्य उचित दुकान के अध्यक्ष गंगाबाई खांडेकर एवं विक्रेता रामेश्वर खांडेकर एवं रितेश खांडेकर के द्वारा दोनों दुकानों से चावल, नमक व अन्य खाद्य सामग्रियों में हेरफेर तथा गबन कर कुल 42 लाख से ज्यादा रुपये का धोखाधड़ी किया गया, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 4/5/2025 को आरोपियों के विरुद्ध थाना चंपा में अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। 33 बड़े एनकाउंटर, कई टॉप लीडर्स समेत 445 माओवादी ढेर, 1154 गिरफ्तार, सीएम ने शाह को बताया पूरा प्लान। ये दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संसद भवन में मुलाकात हुई। इस दौरान अमित शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, माओवादी चुनौती से निपटने की रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि सहमति बनी या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का धर्मांतरण मामले में बड़ा बयान, बोले सरकार लाएगी नया कानून। ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से स्थानीय लोग अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पा रहे हैं। धर्मांतरण के बाद व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। न सिर्फ आस्था बल्कि उसकी परंपराएं, व्यवहार और जीवन शैली भी प्रभावित होती है। बता दें कि हाल ही में दुर्ग जिले में हुई ईसाई धर्म परिवर्तन मामले ने तूल पकड़ ली है। अब पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिलेगा। सड़क दुर्घटना में जन हानि को कम करने के लिए यह आदेश कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बालोद अंतर्गत आवागमन के लिए निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग एवं स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इसका एक प्रमुख कारण 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जाना है। हेलमेट के उपयोग नहीं करने के कारण जिले में लगातार सड़क दुर्घटना में जनहानि, पशु हानि जैसे गंभीर घटनाएं घटित हो रही है। 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जिला में जगह जगह पर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है। यदि 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा अनिवार्य तौर पर हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को बचाया जा सकता है। मलेशिया में छत्तीसगढ़ का युवक गिरफ्तार, मलेशियाई पुलिस से किया जा रहा संपर्क। जब मलेशिया में लापता बताए जा रहे बिलासपुर निवासी युवक दीपक तंबोली को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। मैं दीपक को मलेशिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी युवक के पिता को फोन कॉल के जरिए मिली है। हालांकि गिरफ्तारी की वजह की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि दीपक का वीजा एक्सपायर होने के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ 6 रुपये के लिए लड़ाई, अधिकारों को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर, लगातार उपभोक्ता फोरम पहुंच रहे लोग। जब महज 6 रुपये के नुकसान को लेकर भी लोग उपभोक्ता फोरम तक पहुंच रहे हैं और न्याय मिलने तक पीछे नहीं हट रहे हैं। ग्राहकों की सजगता और अधिकारों को लेकर बढ़ती जागरूकता का यह नतीजा है कि वे अब किसी भी तरह के धोखाधड़ी या सेवा में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें बेहद मामूली रकम के लिए भी उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराकर न्याय प्राप्त किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।